Namaste. Welcome to my second video about why one should do the online classes. ऑनलाइन क्लासेस क्यों किसी को ज्वाइन करना चाहिए, इसकी क्या बेनिफिट्स होते हैं। ऐसे तो ये पेरेंट्स और जो स्टूडेंट जो पढ़ता है, ये उसका पूरा राइट है कि वो कहाँ पढ़े, किससे पढ़े, कैसे पढ़े, कब पढ़े। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने का मन है तो वो यहाँ पर आकर के जो है जान सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस के क्या फ़ायदे होते हैं और ऑनलाइन क्लासेस क्यों बेनिफिट हो सकता है, इसके लिए वो जान सकता है। तो मैं बता सकता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे हैं वो है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग का अर्थ कहने का मतलब क्या होता है, जो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है ये, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक बच्चा जो है ट्यूशन पढ़ने जाता है और उसको अपने घर से ट्यूशन सेंटर जाने में 15 मिनट लगता है। तो जाहिर है जाने और आने में 30 मिनट लगेंगे, 15 मिनट जाना 15 मिनट आना। अगर महीने में वो 12 क्लास करता है, क्योंकि हफ्ता में 3 दिन होता है, उस हिसाब से 12 क्लास या 15 क्लास होता है, तो मान लेते हैं 12 क्लास। तो महीने में अगर 12 क्लास करता है तो 360 मिनट यानी कि 6 घंटे होते हैं। और इस तरह से अगर वो बच्चा साल भर पढ़ता है, ऑन एन एवरेज मान के चले कि 10 महीना पढ़ता है, तो 6 × 10 60 घंटे होते हैं। ये 60 घंटा जो उसको जाने आने में लगता है, वो उसको अपने स्टडी के लिए, अपने खेलने के लिए या किसी अदर ज़रूरी चीज़ करने के लिए यूज कर सकता है। तो ये समय का सदुपयोग हो सकता है। दूसरा जो नेक्स्ट बेनिफिट, जो सबसे अच्छा बेनिफिट है, वो है मनी सेविंग। मनी सेविंग कहने का अर्थ क्या होता है, कोई बच्चा पढ़ने के लिए ट्यूशन जाता है तो आपके घर से मान लो जाने में उसको 10 रुपये लगता है। 10 रुपया उसको लगता है जाने के लिए, तो आने के लिए दोनों मिला करके उसको 20 रुपये खर्च होता है। उसी तरह से अगर वो 12 क्लास करता है महीने में तो उसके 244 रुपये खर्च होते हैं। और उसी तरह से साल में अगर 10 महीना वो पढ़ता है तो 2400 रुपया खर्च हो जाता है। मान लेते हैं कि एक फैमिली में आज के डेट में अगर पर डे 40 रुपया वो सब्जी पे खर्च करता है कोई भी, तो 2400 का मतलब होता है 60 दिन, यानी कि 2 महीने, 2 मंथ, 2 महीने के जो सब्जी का खर्चा है, वेजिटेबल का कॉस्ट है, वो यहाँ से निकल सकता है, आप उसको यूज कर सकते हो। जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बच्चा जो है आपके कमांड में रहता है। जब ट्यूशन पढ़ने बच्चा जाता है कहीं पर तो आपको पता नहीं है कि वो टीचर कैसे पढ़ाता है, कौन टीचर है, उसका कब पढ़ाता है, उसके बारे में डिटेल्स में पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता। वो अपना क्लास करने जाता है, क्लास के अंदर क्लास करता है, वहाँ से बाहर निकलता है, उसके बारे में इतना अच्छे से आइडिया नहीं होता कितना बजे क्लास हो रहा है, कितना बजे ख़त्म होगा, ये सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छा से आइडिया नहीं होता। लेकिन जब यही क्लास आप ऑनलाइन करेंगे, घर पे करेंगे, तो आपको पता होगा कि टीचर पढ़ा रहा है तो कैसे पढ़ा रहा है, कौन टीचर पढ़ा रहा है, उसका पढ़ाने का स्टाइल क्या है, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप बच्चे से पूछ सकते हैं, बच्चे के साथ बैठ कर देख सकते हैं कि क्या टीचर कर रहा है। तो इस तरह से सारी जानकारी आपको मिलते रहेगी, जो आपको समझ में आएगा कि वो बच्चे के लिए कितना बेनिफिट है या नहीं है। इसके बाद जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब बच्चा खुद
ऑनलाइन क्लासेस करने लगेगा, उसका हैबिट हो जाएगा कि टाइम से क्लास करना है, टाइम से असाइनमेंट देना है, टाइम से उसको सारी चीज़ें खुद करना है उसको, जब वो खुद से करने लगेगा, जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा, और सेल्फ डिसिप्लिन होने से वो अपने डिसीज़न खुद ले पाएगा, और इस तरह से बच्चे का एक जो है नेचर बन जाएगा सेल्फ डिसिप्लिन का, ताकि उसका कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाता है जब वो ऑनलाइन क्लासेस करने लगता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर में नहीं होते, आप उसके बाहर आ जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप क्लास कहीं से भी कर सकते हो, एनीवेयर इंडिया कहीं से भी क्लास कर सकते हो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अभी एग्ज़ाम का समय है, या मान लीजिए थोड़ा सा आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको शादी के लिए आपके या किसी पार्टी के लिए शहर के बाहर जाना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जब आप बच्चे को लेकर चल जाते हो तो उसका जो क्लास जो है छूट जाता है, हैम्पर हो जाता है, वो क्लास उसका मिस कर जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होगा कि अगर आप बाहर भी जाते हो तो आप वहाँ से 1 घंटा निकाल के क्लास कर सकते हो। तो इस तरह से आपका स्टडी भी हैम्पर नहीं होता, और आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ भी आप जा कर के अपना जो फ़र्ज़ है वो निभा सकते हो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि ट्रेडिशनल क्लास में पॉसिबल नहीं होता है, कि आपको कहीं जाना है तो आपको क्लास छोड़ना पड़ेगा, कुछ ख़ास काम है तो आपको क्लास छोड़ने पड़ेंगे। इसके बाद एक बहुत ही चीज़ और भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चा अगर सही में क्लास करना चाहता है, अगर आपका बच्चा, तो उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है रोक नहीं सकता। जैसे कि मान लीजिए बहुत गर्मी है आज, तो आज क्लास करने नहीं जाएंगे, आज बारिश हो रहा है क्लास करने नहीं जाएंगे, लड़की है घर पे कोई नहीं है उसको लेके ट्यूशन पहुंचाने के लिए, तो क्लास नहीं हो पाएगा। घर में गाड़ी नहीं है, बच्ची अकेले बैठी हुई है, कोई नहीं है लेके जाने वाला, ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, तो क्लास नहीं हो पाएगा। तबीयत ख़राब है, सर दर्द है, हल्का फुल्का फीवर है, मन नहीं कर रहा है, तो या फिर लेट हो जा रहे हैं, ऐसे किसी भी छोटे मोटे रीज़न से क्लास आपके हैम्पर नहीं होंगे। आपको हमेशा क्लास करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप घर में क्लास कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, इसमें से क्या होता है, चूँकि सब चीज़ डिजिटलाइज हो जाता है और ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड की जगह में सब चीज़ डिजिटलाइज हो जाता है, तो क्या होता है कि आपके जो क्लासेस होती हैं उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, टीचिंग क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाता है, टीचर जो पढ़ाते हैं, टीचर जो दिखाते हैं वो सारे बढ़ जाते हैं, वो लोग वीडियो यूज करते हैं, फ़ोटोज़ यूज करते हैं। एक्चुअली ट्रेडिशनल क्लास में ये सारे ऑप्शन सिर्फ चौक होता है, बोर्ड होता है, बहुत कुछ दिखाने के लिए, विजुलाइज़ करने के लिए नहीं होता है, जो कि आज ऑनलाइन क्लासेस में ये सारी चीज़ अवेलेबल हैं। और ये मान के हम चलते हैं कि जो विजुलाइजेशन होता है ये पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि देखना सुनना है ना, ये दोनों ही वहाँ पर हम लोगों को मिलता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो समझ सकता है बच्चा। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में जो है मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, जो चीज़ आपको ट्रेडिशनल क्लास में नहीं है। ट्रेडिशनल क्लास में आपको नहीं मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसकी रिकॉर्डिंग होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास करने गए, ट्रेडिशनल क्लास करने के लिए कहीं गए, क्लास किए और घर आ गए, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आया कि सर ने क्या बोला, या आप सुन नहीं पाए, आपका मन उस समय ठीक नहीं था, या आप लिख नहीं पाए, कुछ छूट गया, आपका नोट छूट गया, तो आप आधा अधूरा समझ के आ रहे हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लासेस होता है तो आप क्या करते हैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब क्या होता है, जो आपको समझ में नहीं आया है आप उसको दोबारा से देख के चेक कर लेते हैं, भाई जो क्या बोले, ध्यान से सुन लिए। जब 2 बार 3 बार आप उसको देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि अब क्या पढ़ाई हुआ था, कैसे पढ़ाई हुआ था, क्या बोलना चाह रहे थे, सर क्या बोलना चाह रहे थे, मैडम क्या बोलना चाह रही थी, वो आपको समझ में आ जाता है। और इस तरह से आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैप्स कर सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल क्लास में सिर्फ एक बार ही होता है, और यहाँ पर वो चीज़ बार बार हो सकता है आपके साथ, तो आपको इसका फ़ायदा
उठा सकते हो, जो कि आपका ट्रेडिशनल क्लास में पॉसिबल नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो यहाँ पर पॉसिबल है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस रीजन्स हैं, जैसे कि आजकल जिस सुन रहेंगे, अब बच्चे जा रहे हैं गाड़ी लेकर के, बाइक चला रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये चीज़ आपके चांसेस जो है मिनिमम हो जाएंगे। बच्चा घर से कम निकल रहा है, आपका क्लास करने के लिए गया है, वहाँ पर जहाँ पर रखना है भीड़ भाड़ का इलाका है, पार्किंग का जगह नहीं है, पार्किंग करने के लिए इधर उधर पार्किंग लगा रहे हैं, गाड़ी को चोरी होने का डर है और दिक्कत हो है, गाड़ी को यहाँ वहाँ रखने के लिए प्रॉब्लम होते हैं, उसका पैसा लगता है पार्किंग का, कहीं पर बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं, दोस्तों के साथ दिक्कत हो जाता है। आप क्लास करने जाते हो, क्लास हो रहा है, टीचर क्लास ले रहे हैं, बाहर बैठने का जगह नहीं है, आप बाहर धूप में खड़े हो, 15-20 मिनट वेट कर रहे हो कि अब क्लास ख़त्म होगा तो हम लोग अंदर जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ हैं, है ना। या फिर एक मान लो क्लास ख़त्म हो गया, अब आप घर आना है, आपको आने में लेट हो गया, मम्मी बहुत परेशान हो रही है। बेसिकली क्या होता है कि जो मदर्स होती हैं वो बहुत चिंता करती हैं कि भाई बच्चा देरी कितना देर क्यों कर रहा है, गाड़ी लेके गया हुआ था, क्या कंडीशन में है, लड़की है, क्यों देरी हो रहा है आने में। तो इस तरह की जो टेंशन होती है, इस तरह की जो वरी होती है, इस तरह की जो परेशानी होती है, ये सब से जो है आप फ्री हो जाते हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस में इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह का चीज़ आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा होम में क्लास करता है ऑनलाइन क्लासेस, तो वो सेफ़ होता है, घर में आपके सामने होता है, कंफर्ट जोन में होता है, आराम से घर में पढ़ता है, वगैरह रेगुलर बेसिस पे क्लास कर सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है। और इस तरह के कई फ़ायदे हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के, अगर आप देखोगे तो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके नुकसान भी हैं। जैसे कि होता है, हर चीज़ में होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये सही बात है, इसके नुकसान भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सिर्फ फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि फ़ायदे अधिक हैं नुकसान से। देखो फ़ायदा नुकसान क्या है, एक नुकसान तो ये होता है हमारे यहाँ पर कि जो हम लोग का क्लासरूम में जो इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ने का, वो हम लोग को इसमें नहीं मिल पाता। और दूसरा चीज़ एक बहुत है कि जो इंटरनेट का मिसयूज़ हो सकता है, ये है अगर बच्चे अगर समझदार नहीं हैं, माँ बाप अगर केयरफुल नहीं हैं, तो बच्चे मिसयूज के इंटरनेट करते हैं, यूट्यूब में, गेम्स में। आजकल तो आप देख ही रहे हो क्या गेम का नाम है उसका, पबजी, पबजी। तो पबजी खेल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ जो है आप होते हैं, लेकिन माँ बाप को थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस तरह की डिसएडवांटेज ना हो, उसको थोड़ा सा कोशिश किया जाए तो इसको कम किया जाए। तो अगर आप मेरे बात से सहमत हैं, तो मेरा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेरे वेबसाइट का नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं मेरा कुछ चीज़ डाउट है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं उसको कम करूँ। थैंक यू एंड हैव a नाइस डे. Bye. See you in the next video. All the best.